हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन आपका एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको पूरी डिटेल से पढ़ाया है। हमने सारी 2D आकृतियां पढ़ ली हैं, सारी 3D आकृतियां पढ़ ली हैं। ये आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मेंसुरेशन का, जिसमें आपका गोला, जिसको हम स्फीयर बोलते हैं, और अर्ध गोला हेमिस्फीयर, इसकी हम आज डिटेल से सारे क्वेश्चन समझेंगे और उसके फार्मूले कैसे आए हैं वो भी सारी डिटेल से हम समझेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एडवांस मैथ फॉर एचटेट, टीजीटी मैथ और पीआरटी स्क्रीनिंग। आप उस प्लेलिस्ट को जाके विजिट करें। 6 से 7 वीडियोज अभी तक मैंने बना दी हैं और वो सारी वीडियो जब आप देख के आओगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका स्फीयर है, जिसको हम गोला बोलते हैं, वो एक 3D आकृति है जो आपके गेंद के आकार की होती है। इसमें एक ही चीज है और वो है आपकी त्रिज्या। इसमें आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। जो आपका गोला होता है ना, या तो उसका आपसे एरिया पूछा जाएगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या फिर इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा। अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला होता है आपका 4πr²। अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4/3πr³। याद करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। ऊपर था 4πr², यहां पर 4πr³, यहां पर 3 रख दिया तो नीचे भी 3 लगा दिया। ये है आपके गोले का क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद अगर इस गोले को आधा काट दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। और इसमें क्या क्या है, वैसे तो ये आपकी त्रिज्या ही है, बस इसमें देने के लिए तो एक त्रिज्या ही मिलेगी आपको। इसमें क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो कैसे? एक तो होता है आपका इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका फार्मूला रहेगा आपका 2πr²। ये 2πr² कैसे आया? पूरे गोले का क्षेत्रफल था 4πr², बस इसको 2 से भाग कर दिया तो ये आ गया है 2πr²। 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि गोले का आधा कर दिया हमने। उसके बाद एक है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जो आपका गोले का वॉल्यूम था ना, बस उसको 2 से भाग कर दिया। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3πr³। कहने का मतलब, अगर इसके फार्मूले याद है तो कुछ नहीं किया, इसका आधा कर दिया तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका आधा कर दिया तो आयतन निकल गया है। अब बस एक चीज और है इसमें, अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है ना, TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में है ना, ये हिस्सा भी आ जाएगा आपका। और ये ऊपर क्या बना हुआ है? इसका ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में है ना, आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक सर्कल का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। और सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? सर्कल की हमने पूरी डेडिकेटेड क्लास कर ली है। सर्कल का एरिया निकलता है πr²। तो ये तो है 1πr², ये है 2πr², ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 3πr²। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी हेमिस्फेयर आपका अर्धगोले का क्वेश्चन बनता है ना, तो आपने ध्यान रखनी है कि आपसे सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है या फिर टोटल सरफेस एरिया, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। अगर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 2πr²। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 3πr²। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब हमारी ये एक आकृति और है इसमें, इसको हम बोलते हैं होलो हेमिस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं खोखला अर्धगोला। ये क्या है? इसमें है ना, ये वैसे तो इस तरीके से इस गोले को ही काट रखा है, लेकिन ये अंदर से खाली है। ये हिस्सा इसका भरा हुआ है, ये वाला, और जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो खाली है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होलो, और इसको हिंदी में बोलते हैं खोखला। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसको बड़ी ध्यान से समझना है आपने। अगर आपने मेरी सर्कल की क्लास देखी है तो मैंने इसमें आपको एक चीज बताई थी, आपके अगर इस तरीके से 2 सर्कल बना दिए जाते हैं ना, इस तरीके से, और मैं आपसे अगर इस रिंग का क्षेत्रफल पूछ लेता हूं, तो इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? अगर इस तरीके से 2 सर्कल बना लिए जाते हैं और इस रिंग का अपने क्षेत्रफल निकालना था, तो इसका फार्मूला था मेरा, अंदर वाली त्रिज्या को तो मैंने छोटा रख लिया, ये है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, जिसको मैंने बड़ा रख लिया। अगर इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आपका फार्मूला रहेगा पाई बड़े आर की 2 माइनस छोटे आर की 2। ये इस तरीके से,
ये इस रिंग का क्षेत्रफल निकलता है। ये मैंने आपको सर्कल में बताया था। अब ये यहाँ पर काम आएगा क्योंकि यहाँ ऊपर भी एक ऐसे ही ये रिंग बनी हुई है। अगर इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है ना तो इसका फार्मूला रहेगा आपका पाई बाहर बड़ा आर बोले तो यहां से लेकर यहां तक जो ये त्रिज्या है इसको हम बड़े आर से डिनोट कर लेंगे, और यहां से लेकर यहां तक ये है छोटी त्रिज्या जिसको हम छोटे आर से डिनोट कर लेंगे। अगर इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना हो तो निकलेगा पाई बड़े आर की 2 माइनस छोटे आर की 2। ये मैंने सिर्फ इस रिंग के बारे में आपको बताया है। अब पहला क्वेश्चन आता है इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला वॉल्यूम का वही रहेगा जो अर्धगोले का है, ये वाला, लेकिन एक चेंज हो जाएगा, इसमें 2 आर है मेरे पास, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब। ये रहेगा आपका वॉल्यूम का फार्मूला। मैंने क्या किया, यहां पर था 1 आर, लेकिन खोखले अर्धगोले में थी मेरे पास 2 त्रिज्याएं, एक बड़ा अर्धगोला है एक अंदर छोटा अर्धगोला है, तो बड़े अर्धगोले की त्रिज्या बड़ा आर और छोटे अर्धगोले की त्रिज्या छोटा आर। तो इनका अगर वॉल्यूम निकालना है ना तो यहाँ पर बड़े आर की 3 माइनस छोटे आर की 3 रखना पड़ेगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये फार्मूला था, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूछा ही नहीं जाएगा इसका, हमेशा आपसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकलना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है जिस आप फेज को हाथ लगाकर, जिस सतह को आप हाथ लगा सकते हो ना, उसका क्षेत्रफल आपने इसमें जोड़ना पड़ेगा। इस बार वाले हिस्से का क्षेत्रफल आपने जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप इसको हाथ लगा सकते हो, तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या थी बड़ा आर। फिर उस अंदर वाले हिस्से को भी आप हाथ लगा के देख सकते हो, तो अंदर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकलेगा 2 पाई छोटे आर की 2, क्योंकि अंदर आपका छोटा अर्धगोला बना हुआ है। साथ में आप इस जो आपकी रिंग बनी हुई है इसको भी हाथ लगा सकते हो, तो इसका क्षेत्रफल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वो है ये पाई बड़े आर की 2 माइनस छोटे आर की 2। इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अगर आपका एक टफ क्वेश्चन बनना है ना तो वो यहां से बनेगा। देखिए इसमें फार्मूले ही सब कुछ होते हैं मेंसुरेशन में, आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन इनको जब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। फिलहाल एक ओवरव्यू दे दिया है आपको कि ये सारे फार्मूले हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपके जो गोले से रिलेटेड है ना, इससे अलग कोई भी फार्मूला आपका यूज नहीं होगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं और इन सारे फार्मूलों का इंप्लीमेंट जब आप समझ लोगे तो ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दोगुनी है। एक अर्धगोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया भाई, दोबारा बोल रहा हूं। एक अर्धगोले की त्रिज्या, इस अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दोगुनी है। इसकी त्रिज्या से इसकी त्रिज्या दोगुनी है, क्वेश्चन में बोला गया है। अगर मैं इसकी त्रिज्या 1 मिनट के लिए 2 मान लूं तो इसकी त्रिज्या इससे दोगुनी है, तो जो इसकी त्रिज्या है ना वो 4 हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन में जो बोला गया था वैसे का वैसे कर दिया। एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दोगुनी थी, वो हमने अपनी तरफ से मान लिया। फिर आगे बोला गया है अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इन दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। पहले तो आपने इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर आपने इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और फिर दोनों का अनुपात करना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जो गोला है उसका आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए या आपका कर्ड सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, दोनों उसके 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। इसका कोई संपूर्ण या कोई पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, ये एक ही फार्मूला है इसके क्षेत्रफल का। इधर यहां पर है आपका अर्धगोला हेमिस्फीयर, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वो निकलता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये आपको याद होना चाहिए। अर्धगोले का आधा तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इस हिस्से का क्षेत्रफल पूछा जाता तो वो हो जाता आपका 2 पाई आर, लेकिन कुल पृष्ठ में ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, ऊपर एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बस इनका अनुपात करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जब हम अनुपात कर रहे हैं तो इसको अलग से हल, इसको अलग से हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट अनुपात लगा के मैंने दोनों को लिख लिया। अब क्या हुआ, पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया है, यहां पर है 3 और आर मैंने कितनी मानी थी 4, तो 4 का
स्क्वायर मतलब 4 2 बार, यहाँ पर 4 ऐसे ऐसे, यहाँ पर त्रिज्या मैंने 2 मानी थी तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 2। बस इसको हल कीजिए आप। इस 4 से ये 4 कट गया है, 2 दूनी 4, इस 4 से 4 कट गया है, तो आंसर आ गया आपका 3:1। ये आपका आंसर है ऑप्शन पहला। अगर फार्मूले याद हैं क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे, और फार्मूले भी कैसे बने हैं लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्धगोले के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, घुमावदार सतह का मतलब है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की बात चल रही है। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इंग्लिश में, हिंदी में घुमावदार या पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ड मिलेगा आपको। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम CSA से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया आपको 2772 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे दिया गया है और आयतन यानी कि वॉल्यूम, वो दे दिया है आपको 19,404 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या है, आपने सिर्फ इस हेमिस्फीयर की है ना त्रिज्या निकालनी है, और दो चीजें आपको दे रखी हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और आपको एक वॉल्यूम दे रखा है। आप दोनों में से किसी एक को लेकर आप अपनी त्रिज्या निकाल सकते हो, इन दोनों का कोई यूज ही नहीं है, इनमें से एक ले लो आप, या तो यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऊपर वाले से निकाल रहा हूं। आपने निकालना था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बस आप ये बताइए इसका घुमावदार क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है अर्धगोले का, वो निकलता है आपका 2πr²। बस आप एक चीज से कंफ्यूज ना हो कि कहीं पर मैं 3πr² ले रहा हूं, कहीं पर 2πr²। 2πr² सिर्फ इस हिस्से का क्षेत्रफल और 3πr² इसका टोटल का, ये ऊपर वाला भी आ जाएगा, बस ये आप ध्यान रखिए। तो यहां पर सिर्फ घुमावदार हिस्से का बोल रखा था तो वो निकलेगा 2πr², लेकिन इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 2772 बराबर 2 पाई का मान होता है मेरा 22/7, और मैंने त्रिज्या तो निकालनी ही है, वो ऐसे कैसे रख लिया। बस अब इसको हल करेंगे, इसको 22 से काट दो, ये जाएगा 22 एकम 22, बच गए हैं आपके 5, तो 22 दूनी 44, 57 से बच गए हैं 13, 22 छिका 132, फिर 2 से काट दिया, 2 छिकी 12, 2 तिये 6, और ये धरा के गुणा हो गया, r की 2 बराबर आ गया है 441। अब मैंने तो सिर्फ r निकालना है, ये तो r² आ गया है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब ये है 441 किसका वर्ग है, वो रूट से बाहर आ जाएगा। 441 21 का वर्ग है, और यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जो आपकी त्रिज्या है ना वो 21 सेंटीमीटर आ गई है। अगर आप वॉल्यूम को रख के निकालते तो भी निकल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का एक कटोरा आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर के एक खोखले गोलार्ध के आकार में बना हुआ है। उस कटोरे के सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था डिटेल से, उसका एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन ध्यान से समझना, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। पहले आपको ये बताया गया है कि लकड़ी का एक कटोरा आंतरिक त्रिज्या जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या ये 8 सेंटीमीटर है। साथ में ये बताया गया इसकी मोटाई जो है ना ये 1 सेंटीमीटर है। फिर आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जिस सतह को आप हाथ लगा सकते हो उसका आपको क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब देखिए आप इसका निकाल रहे हो टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले मैं इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं क्योंकि मैं इसको हाथ लगा सकता हूं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसकी त्रिज्या चाहिए, और इसकी त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक ये, क्योंकि ये है आपका बड़ा गोला। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, छोटे वाले की तो 8 है, इसमें 8 में ये 1 सेंटीमीटर मोटाई और जुड़ जाएगी, तो बड़ी त्रिज्या आ जाएगी आपकी 9। तो आपने ध्यान रखना है बड़ी त्रिज्या तो है 9 और छोटी त्रिज्या है 8। अगर आप इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो बड़ी त्रिज्या यूज होगी, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2πr²। कोई डाउट नहीं है, इस बड़े वाले अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब प्लस में जो ये छोटे वाला अंदर अर्धगोला है, मैं इसका भी क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि अंदर ये इस तरीके से बना हुआ है यूं,
और हम इसको हाथ लगा सकते हैं क्योंकि ये खोखला है, होलो है, और मैंने बताया जिस सतह को हम हाथ लगा सकते हैं उसका क्षेत्रफल आपने टोटल क्षेत्रफल में निकालना होता है। तो इसका निकालेंगे, इसका निकल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर छोटी आर लगेगी, क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी त्रिज्या है। अब प्लस में, अब और कौन सा हिस्सा है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं? वो है ये रिंग, इसको भी तो हम टच कर सकते हैं, जो इसकी मोटाई है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस रिंग का क्षेत्रफल थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पाई बड़े आर की 2 घटा छोटे आर की 2। बस ये पूरा फार्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको जल्दी कैसे निकाल लें? जल्दी निकालने का तरीका, पाई कॉमन ले ली मैंने, इसमें से पाई कॉमन ले ली है। यहां पर बच गया है 2 बड़े आर की 2, यहां पर बच गया है 2 छोटे आर की 2, यहां पर बच गया है अंदर बड़े आर की 2 माइनस छोटे आर की 2। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। अब क्वेश्चन बड़ा नहीं है। बड़े आर की वैल्यू है 9 और छोटे आर की वैल्यू है 8। बस पुट कीजिए फटाफट। पाई का मान भी साथ में रख देता हूं, फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पाई का मान है 22/7। यहां पर बड़ा आर जो है 9, 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 गुणा 2 तो ये जाएगा 162। प्लस में छोटा आर है 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डबल 128। प्लस में इनका वर्ग करके घटाना है, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64, इनको आपस में घटाया 17। बस इसको हल कीजिए, ये आ गया है आपका 22/7 गुणा में, इनको जोड़ लेते हैं एक बार, 8 और 7 15 और 2 17। ये हो गया आपका 1 और 2 3, 3 और 6 9, एक हासिल थे 10। आगे है आपका 1 और 1 2 और 1 3, इनको गुणा किया, ये हो गया आपका 22 7 154 और 22 तिया 66 और 1 67 और बटे में 7। बस इसको भाग कीजिए, 7 निम 63, बच गए हैं 4 45, 7 6 42, बच गए हैं 3, 7 चौक 28, 964 पॉइंट समथिंग। ये आपका आंसर है। अच्छा खासा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। बस ये एक चीज आप नोट भी कर लें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के 3 ठोस गोलों जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है, नए गोले का व्यास क्या होगा? एक बात आप ध्यान रखें, जब किसी एक आकृति को पिघलाकर या 2 आकृतियों को पिघलाकर कोई एक तीसरी आकृति बनाई जाती है, तो आप हमेशा ध्यान रखें उन पहली आकृतियों का और उस आखिरी आकृति का आयतन बराबर होता है। जहां पर भी पिघलाने की बात की जाए, ध्यान रखें आप, वहां पर वॉल्यूम बराबर होता है। अब क्या किया गया है, ऐसे 3 छोटे गोले थे आपके, एक का व्यास था 6 सेंटीमीटर, तो मैंने त्रिज्या ले ली डायरेक्टली 3। दूसरे की व्यास था 8, तो त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये आपको पता होगा, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। उसके बाद तीसरे गोले की जो त्रिज्या है, व्यास तो 10 था लेकिन त्रिज्या आ गई है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से 3 गोले थे, इनको पिघलाया और एक बड़ा गोला बना दिया, और इस गोले का व्यास बताना है आपने क्या होगा। 1 मिनट के लिए पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। मैंने बताया अगर इन 3 गोलों को मिलाकर एक ये गोला बनाया गया है पिघलाकर, तो इन तीनों का आयतन इस अकेले के आयतन के बराबर होगा। अब इन तीनों का आयतन निकाल रहा हूं मैं। गोले का आयतन कैसे निकलता है? गोले का आयतन निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका निकाल रहा हूं मैं, 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 3, इसका क्यूब जमा में इसका निकाल रहा हूं। इसका भी ऐसे ही निकलेगा, गोले का सभी कैसे ही निकलेगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका निकाल रहा हूं 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला लगाया है। गोले का आयतन निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी आर 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। इस तरीके से तीनों का आयतन निकाल के जोड़ दिया और बराबर होगा इस बड़े गोले के आयतन के। और बड़े गोले का भी आयतन ऐसे निकलेगा 4/3 पाई, इसकी आर निकालनी है तो ऐसे कैसे रख लिया। अब यहां से यहां तक 4/3 पाई तीनों में है, उसको मैंने कॉमन ले लिया भाई, 4/3 पाई। यहां बच गया 3, 3 का क्यूब होता है 27। यहां बच गया 4, 4 का क्यूब होता है 64। यहां बच गया 5, 5 का क्यूब होता है 125, बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब।
तो 4/3 से तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इनको जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 216 हो गया भाई। 216 बराबर हो गया r की पावर 3। ये मैंने तो अकेला r निकालना है तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे। यहां तो इससे पावर कट जाएगी, r बचेगा। अब क्यूब रूट कैसे हल करते हैं आपने देखना है। 216 किसका क्यूब है? 216 6 का क्यूब है, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस बड़े गोले की जो त्रिज्या है ना वो 6 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे देखो अब 6 इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आप इस पे लगा दोगे नहीं, आपसे पूछा है व्यास, डायमीटर पूछा है। तो गोले का डायमीटर कितना है आपका? 12। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये पता हो कि गोलों से गोला ही बनाया गया है, स्फेयर से स्फेयर ही बनाया है, तो आपने कैसे करना है? कुछ नहीं, जो इसमें त्रिज्याएं दे रखी हैं उनका क्यूब करके जोड़ दो और उनका क्यूब रूट कर दो। जैसे कि आपको बता रहा हूं, अगर मैंने एक क्वेश्चन हल करना होता, एग्जाम में दिया होता, तो मैं ये नोट करता कि 3 गोले पिघलाए गए हैं और फिर गोला ही बनाया गया है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इनकी त्रिज्याओं का क्यूब करूंगा बस। 6 का क्यूब, सॉरी त्रिज्या बनाऊंगा इसकी पहले, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इनको जोड़ूंगा और जो आंसर आएगा उसका क्यूब रूट कर दूंगा और वही मेरी बड़े गोले की त्रिज्या होगी। बस इतना करना था। ये डिटेल सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है उसमें डुबाया जाता है। ये गोला अंदर डुबा रखा है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और किस में डुबा रखा है? एक बेलन में, एक सिलेंडर में डुबा रखा है और जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इतना क्वेश्चन में बताया गया है आपको। फिर आगे बोला गया है यदि गोला पूरी तरह से पानी में डुबाया जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा, आपको ये बताना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जहां लिक्विड की बात आ जाए वहां भी आपने वॉल्यूम निकालना है। पहला की बता दिया, पिघलाने की बात हो रही है वॉल्यूम, अगर लिक्विड की, पानी की बात हो रही है तो भी वॉल्यूम। अब कैसे समझना है इस बात को समझे। इस बेलन में पानी भरा हुआ था, उसका पानी का कोई स्तर होगा, उसके अंदर गोला डाल दिया और गोला डालने की वजह से पानी का स्तर ऊपर आ गया। तो पानी का कितना स्तर ऊपर आया ये आपने बताना है। पानी का उतना ही स्तर ऊपर आएगा जितना इस गोले का आयतन होगा। भाई ये उतने ही पानी का स्तर उठा सकता है जितना इसका खुद का आयतन है। बस आपने क्या करना है, पहले इसका आयतन निकाल लेना है गोले का। और गोले का आयतन कैसे निकलता है? गोले का आयतन निकलता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। ये बहुत देर से बता रहा हूं। ये मैंने निकाल दिया इस बड़े गोले का आयतन, इतना पानी का स्तर ऊपर उठेगा। अब मैंने ये नहीं बताना उस पानी का वॉल्यूम कितना है, मुझे बताना है उस पानी का स्तर कितना बड़ा है। ये बताइए जो पानी का स्तर बड़ा है वो पानी किसके अंदर है? वो पानी है बेलन के अंदर। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, इसका भी आयतन निकालना है बेलन का, और बेलन का आयतन निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो एच है ना इसके आयतन में, ये उस पानी का स्तर है जितना ऊपर उठेगा। मैंने क्या किया, उस गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर दिया, लेकिन पूरे आयतन के बराबर नहीं किया। जितना पानी का स्तर ऊपर उठेगा उसको मैंने एच मान लिया। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, अगर इस बेलन में गोला डाल दिया गया है ना, तो जितना पानी का स्तर ऊपर उठने वाला है वो कितना उठेगा? जितना इस गोले का आयतन है, वो मैंने निकाल लिया। साथ में वो पानी किसके अंदर है? बेलन के अंदर है ना, तो बेलन के आयतन का फार्मूला रखा और यहाँ पर एच मैंने ये मान लिया कि जितना पानी का स्तर उठेगा वो एच है मेरा। बस इनको हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से तो पाई कट जाने वाला है, बस वैल्यू पुट करें। 4/3 सॉरी 4/3 आर, किसका आर है? ये गोले का, उसकी त्रिज्या थी 2, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर ये त्रिज्या है आपकी बेलन की। 4 का वर्ग करेंगे ये 16 आ जाएगा और गुणा में एच। बस इसको हल कीजिए, 8 दूनी 16, 2 से इसको काटा 2/3, ये आपका आंसर आ गया। तो जो बेलन है ना उसका 2/3 जो स्तर है वो पानी का ऊपर उठेगा और इसका आंसर आ गया है ये। बस सिर्फ समझने वाली बात है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आपसे पूछा है परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले इस तरीके से गोला था, उसकी कोई त्रिज्या रही होगी, मैंने 1 मिनट के लिए उसकी त्रिज्या r मान ली। इस गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो अब ये गोला बड़ा हो गया है इस तरीके से, और इसकी त्रिज्या होगी है, अब पहले r थी उसमें 2 बढ़ा दिया। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है, पहले एक गोला था जिसकी कोई त्रिज्या रही होगी, मैंने उसकी त्रिज्या को r मान लिया। अब इसकी त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अब 2 सेंटीमीटर बढ़ाने से ये गोला बड़ा हो जाएगा और इसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। अब त्रिज्या कितनी हो गई, पहले r थी उसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया। अब एक ये गोला है और एक ये गोला है। अब ये बोला गया है कि जो ये बड़ा गोला बना है ना, इसकी वजह से क्षेत्रफल भी बढ़ गया है, और क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, 252 वर्ग मीटर। अब आपसे पूछा है कि जो पहले गोला था ना उसकी त्रिज्या कितनी थी वो बताओ। कुछ नहीं करना, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उनका आपस में अंतर करेंगे और उसको बराबर कर देंगे 352 के, बस आपका आंसर आ जाएगा। पहले इस गोले का क्षेत्रफल बताओ कैसे निकलेगा। गोले का क्षेत्रफल निकलता है 4 पाई r स्क्वायर, यहां पर त्रिज्या रखनी है और वो त्रिज्या में डायरेक्ट ये रख दूंगा इस तरीके से, 4 पाई r स्क्वायर, इसकी जो भी त्रिज्या है उसका वर्ग करना था यहाँ, और इसकी त्रिज्या है r + 2। तो इस तरीके से इस बड़े गोले का क्षेत्रफल निकल गया है। ऐसे इस छोटे गोले का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा भी 4 पाई r स्क्वायर, इसकी तो r ही है भाई, ये आ गया। इस तरीके से दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। इनका आपस में अंतर करेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे तो बराबर आ रहा है आपका 352। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पाई तो कॉमन ही आ रहा है इसमें से, 4 पाई की जगह मैंने डायरेक्टली 22/7 रख दिया। 4 पाई यहां भी था यहां भी था, तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, साथ में पाई का मान भी रख दिया। इसको हल करते हैं। ये क्या है, ये है a + b की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab। अब ये आपको हल करना चाहिए भाई, अलजेब्रा का छोटा सा एंटिटी है जो आपको याद होगी। माइनस में इधर बच गया है r की 2 और बराबर है 352। पहले इसको 4 से काट रहा हूं भाई, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, 22 चौके 88। अब इसको अगर अंदर वाले को हल कर रहे हैं तो r की 2 से r की 2 कट गया, ये 7 उधर जाके गुणा हो गया, 7 चौका 28 हो गया उधर। यहां पर बच गया मेरा 4r + 4, ये 4 उधर जाके माइनस हुआ, 24 हो गया, और इस 4 से भाग किया तो ये आ गया है 6। मैंने क्या किया, इस 4 को उधर भेजा, 28 में से 4 चले गए, 24 बच गया, और उस 24 को इस 4 से भाग किया तो 4 × 6 = 24। तो जो पहले गोला था ना उसकी त्रिज्या 6 थी, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसा है, मैं गोले के फार्मूले लिखवा के 2 डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन करके भी क्लास को खत्म कर सकता था। आपको बड़ा मजा आता कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप हल नहीं कर पाते। जरूरी है आप उसका हर क्वेश्चन यही क्लास में समझ लो, ताकि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले तो आप जरूर उसको हल करो। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करें, जो मुझे भी मोटिवेट करता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 खोखले गोलों के व्यास 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर हैं। दोनों गोलों को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादरों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक दिमाग में आपके एक बात आनी चाहिए, वैसे तो यहां खोखले गोले लिखा हुआ है, लेकिन उनकी जो त्रिज्या दे रखी है ना वो एक ही दे रखी है। ऐसे में आपने इनको ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे ये गोले खोखले गोले नहीं है। सबसे पहले एक गोले का व्यास है 21 सेंटीमीटर। अगर इस गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होने वाली है, त्रिज्या हो जाएगी 21/2। बाहर ले देता हूं भाई, 21/2। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 21/2 हो जाएगी। एक और दूसरा गोला है, उसकी त्रिज्या है उसका व्यास है 17.5। तो सबसे पहले तो मैंने इसका डेसिमल हटाया, ये हो जाएगा 175/10।
ये है इसका व्यास, 2 से इसको भाग कर दिया तो ये आ गई त्रिज्या। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। 2 आपके गोलों का व्यास दिया हुआ था, इसको 2 से भाग किया, इसकी त्रिज्या आ गई, इसको 2 से भाग किया, इसकी त्रिज्या आ गई, लेकिन इसमें डेसिमल लगा हुआ था, पहले डेसिमल हटाया फिर 2 से भाग कर दिया। अब इसको हल कर लें एक बार, 5 से काट दिया ये 35 आ गया, 5 से काट दिया ये 4 आ गया, तो इसकी बजाय हम त्रिज्या इसको लेंगे। अब ये बताया गया है कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो और अक्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों गोले ही है, अर्ध गोले तो नहीं है ना, वो पूरे गोले हैं। और पूरे गोले का एक ही फार्मूला बताया था मैंने आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। आपकी इसकी त्रिज्या को मैंने बड़ा आर मान लिया, इसकी त्रिज्या को छोटा आर मान लिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ मैंने त्रिज्याओं का ही अनुपात करना है। यहाँ पर त्रिज्या थी मेरी 35/4, स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर त्रिज्या थी 21/2, स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। बस इसको हल कर ले आप, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, उसके बाद 7 तिया 21, 7 5 35, 7 तिया 21, 7 5 35, तो 5 5 25, उधर आ गया है 3 तिया 9 और 9 चौका 36, तो आपका आंसर आ गया है 25/36। अच्छा पहले भाई देखो, पहले ये व्यास लिखा हुआ है इसका, तो पहले मैंने इसका वॉल्यूम लेना, इसका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, वो है 36, तो आंसर 36/25 आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, और ये जरूरी है, इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने के लिए मिलेगी। देखिए मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को हल कर दिया और मेरा आंसर आ गया 25/36। अगर ऑप्शन में यही दिया होता तो मैं इसी को लगा देता। आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपका जिस ऑर्डर में इधर से लिखे हुए ना वैल्यू, उसी ऑर्डर में आपका अनुपात पूछा जाएगा। पहले आपका व्यास लिखा हुआ था 21, तो पहले इसका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल 36 है, इसका बाद में लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो और मैं 25/36 लगा देता तो आपका आंसर गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। भाई एक अर्धगोला है और एक शंकु है, इनके आधार बराबर का मतलब ये है इनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं। इसकी त्रिज्या भी आर मान ली मैंने और इसकी त्रिज्या भी आर मान ली। फिर आगे बोला गया है यदि इनकी ऊंचाई भी बराबर हो। ऊंचाई बराबर होने का मतलब क्या है, इसकी ऊंचाई क्या होने वाली है। अच्छा भाई ये अर्धगोला था, मैंने पूरा गोला बना दिया। चलो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये लो, एक अर्धगोला है और एक शंकु है। ये आपका अर्धगोला है आपके सामने, ये बताया गया है कि इस अर्धगोले की त्रिज्या और इस शंकु की त्रिज्या बराबर है। साथ में ये भी बताया गया इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई भी बराबर है। ये बताओ इस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होने वाली है। इस अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या एक ही होती है। क्यों, त्रिज्या क्या होती है, मैं इसको यहां से यहां तक मिलाऊं, इसके सेंटर से इसके किसी भी सिरे को मिलाऊंगा तो त्रिज्या ही बनेगी। तो एक्चुअल में ये भी इसकी त्रिज्या है, तो इस अर्धगोले की ऊंचाई तो आर ही है। और क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इस अर्धगोले की शंकु की ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब ये भी आपकी आर रहेगी। ये आपको बात समझ आई, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर थी तो पहले मैंने इसकी ऊंचाई निकाल ली, और अर्धगोले की तो ऊंचाई उतनी होती है जितनी उसकी त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या मैंने मानी थी आर, तो इसकी ऊंचाई भी आर रहेगी और उसकी ऊंचाई भी आर हो जाएगी। अब अगर इस शंकु की ऊंचाई तो मेरी है आर और त्रिज्या है आर, तो क्या इसकी ये तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, जिसको हम स्लांट लेंथ बोलते हैं, ये निकाल सकते हैं। इससे पिछले क्लास में मैंने डिटेल से शंकु पढ़ाया था, कोण की पूरी डिटेल बताई थी मैंने। अगर आपने ये निकालना है ना तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका √2r। पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती होगी आपको, वो होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो आधार है आपका r, तो ये हो जाएगा r की 2, लंब है आपका r, ये भी हो जाएगा r की 2। इनको जोड़ के वर्गमूल करेंगे तो √2r आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इन दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने अगर हम,
तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है 2 पाई r की 2। याद होगा आपको, अगर संपूर्ण पूछा जाता तो 3 पाई r की 2 हो जाता। अगर आपने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसे पिछली क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा था, इसका फार्मूला था पाई आर एल। अब देखो, पाई से तो पाई कट जाएगा, इस एक आर से तो नहीं, इसको ऐसे रखते हैं पहले, 2 आर की 2। अब आगे ये आर ऐसे कैसे, एल कितना है इसका, एल होता है स्लैंट लेंथ, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, वो हमने निकाली है √2r। तो इसकी जगह रख दिया मैंने √2r। तो यहाँ भी r की पावर 2 है, इट मीन्स r 2 बार है, और उधर भी r 2 बार है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। 2 का मतलब होता है √2 गुणा √2, और सॉरी और उधर है आपका √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √2:1। ये आपका आंसर है ऑप्शन दूसरा। यहाँ छोटा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। पहले तो मैंने क्या किया, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r की 2, इसका होता है पाई आर एल, तो पाई से तो पाई काट दिया। यहाँ पर था 2r की 2, यहाँ पर बचा हुआ है r और l। r तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, l की जो वैल्यू है ना वो है ये 2r की 2, सॉरी √2r। तो यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, इसका मतलब है r की पावर 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को मैंने लिख दिया √2 गुणा √2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उधर वाले √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक √2 से एक √2 कट गया, √2:1 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इनका सॉल्यूशन इस पूरी पीडीएफ के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहो तो आप उस पीडीएफ को देख लो। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका आपका फायदा ये होगा, ये आपको जो पीडीएफ है ना सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरे टेलीग्राम का चैनल मिलेगा मैथ्स विद राकेश छोकर, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। ये पूरी पीडीएफ जब भी मैं वीडियो डालता हूँ साथ में डालता हूँ। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से एक 18 सेंटीमीटर व्यास और 9 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु काटा गया है। एक गोला था आपका जिसकी त्रिज्या थी 9 सेंटीमीटर, इसमें से एक शंकु काट लिया गया है, और शंकु काटने के बाद बचे भाग का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब जब आपसे प्रतिशत पूछा है ना, तो आप यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्षेत्रफल निकाल लें या आयतन निकाल लें। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर बचे भाग का प्रतिशत पूछा है ना, तो इट मींस आपसे आयतन ही पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, दोनों का आयतन निकाल लेना है, और आयतन को पूरा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले में सोल्व करना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, इस गोले का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं, इस बड़े गोले का, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। गोले का वॉल्यूम निकलता है आपका 4/3 पाई r क्यूब। इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की, 9 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या का क्यूब। क्या ये बात आपको समझ आई। मैंने इस पूरे बड़े गोले का आयतन निकाल दिया, और आयतन निकलता है 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह मैंने रख दिया 9। अब इस शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, शंकु का आयतन निकलता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला होता है आपका शंकु का आयतन निकालने का। r और h की वैल्यू रखो बस, 1/3 पाई को मैंने ऐसे कैसे रख लिया, इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, इस शंकु का व्यास जो है ना वो 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो त्रिज्या तो है मेरी 9 की पावर 2 गुणा में ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी इसकी 9 है। अब आप एक चीज बताइए, यहां पर है 9 की पावर 2 और यहां पर है 9 की पावर 1। आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर बीच में मल्टीपल है और बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 पाई 9 की क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो वॉल्यूम है आपका शंकु का, और ये वॉल्यूम है आपका गोले का। अब आप ये बताइए, अगर मैं इनका प्रतिशत, सॉरी इनका रेशियो निकाल लूं मैं एक बार, प्रतिशत निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इनका रेशियो निकाल लो। तो ये तो है आपका गोला और ये है आपका शंकु, इनका मैं आयतन का रेशियो ले रहा हूं। गोले का आयतन आया 4/3 पाई 9 की क्यूब, शंकु का आयतन आया 1/3 पाई 9 की 3। जो सेम है वो काट दो, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 9 की पावर 3 से 9 की पावर 3 कट गया, ये बच गया है 4:1। अब यहां से मुझे समझ आया
कि उस गोले का जो आयतन था ना वो था 4 यूनिट, और उसमें से 1 यूनिट में शंकु बन गया है, तो बचा हुआ पार्ट कितना है? बचा हुआ पार्ट है आपका 3। जब भी आपको प्रतिशत निकालने हैं उन वैल्यू को आप सबसे पहले रेशियो में लें, तब क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो बचा हुआ भाग है आपका 3, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 3 भाग बचा हुआ है, कितने में से? टोटल था मेरा 4, इसको 100 से गुणा किया और ये परसेंटेज में आ गया आपका 75%, और ये आपका आंसर है। समझ आया? कुछ नहीं किया, गोले का आयतन निकाला, शंकु का आयतन निकाला, उनका रेशियो किया। टोटल गोले का आयतन है 4, उसमें से एक यूनिट में बन गया है शंकु, तो बचा हुआ भाग 3, टोटल 4, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्धगोलाकार कप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोलाकार एक कप है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कॉफी से भरा हुआ है, ये कॉफी से भर रखा है पूरा। कॉफी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंक्वाकार कप में उलट दिया गया। इस कॉफी को है ना, एक शंक्वाकार इस तरह का कोई बर्तन था, उसमें उलट दिया गया है, जिसकी त्रिज्या तो है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि शंकु के खाली भाग का प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का मतलब इसमें से कॉफी को इसमें डाला है तो इसका कुछ भाग तो भर गया होगा, जो भाग नहीं भरा हुआ है उसका प्रतिशत बताना है। मैंने बताया था जहां लिक्विड की बात आ जाए वहां तो आंख बंद करके आपने वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसमें कॉफी का सतर कितना बड़ा होगा, वो पहले वो निकाल लो, बचा हुआ भाग बाद में निकाल लेंगे। जितना इसका वॉल्यूम है ना उतना ही उसमें कॉफी का भाग बड़ा होगा, क्योंकि यही कॉफी इसमें डाली है। तो पहले वो कॉफी कितनी थी उससे इसका आयतन निकाल के पता चल जाएगा। इसका आयतन कैसे निकलेगा? ये है अर्धगोला, इसका आयतन निकलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये निकल गया आपका अर्धगोले का आयतन। वो कॉफी थी इतनी, वो इतनी कॉफी शंकु में डाल दी, इस शंकु में डालनी होगी तो उसका कुछ सतर बड़ा है। वो सतर कितना बड़ा है? जितना इसका आयतन है। इसका आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर है मेरी 8 और गुणा में एच। एच को मैंने यहां पर एच क्यों रख लिया, 16 क्यों नहीं रखा भाई? इसमें इसको डाल के उन्होंने ये तो निकाला कि पूरा पूरा भर गया है, उन्होंने ये बताया कि कुछ सतर ऊंचा हुआ है, और वो सतर कितना ऊंचा हुआ है ना उसी को मैंने एच मान लिया। बस एच की वैल्यू निकाल लो भाई। जो खाली बच गया है वो 16 में से इसको घटा के वैसे भी बता देंगे हम। देखिए अब इसको हल करते हैं। पहले 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये है 2 गुणा में 4 की पावर 3 होता है 64। यहां पर इसको आगे ये हो जाएगा आपका 8 अठे 64 और गुणा में h, तो 64 से तो 64 कट गया, h की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ये जो भाग है ना इसका 2 सेंटीमीटर भाग भरा है। खाली कितना बच गया है? खाली बच गया है आपका 14। क्या ये बात आपको समझ आई भाई? अगर ये टोटल 16 सेंटीमीटर था और कॉफी डालने से इसका भाग सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर बढ़ा है, तो इसका मतलब टोटल था 16, उसमें से 2 बढ़ गया है, तो खाली बच गया है आपका 14। अब ये 14 परसेंटेज में बताना है आपने। परसेंटेज में कैसे निकाल लेंगे? परसेंटेज में निकाल लेंगे कि 14 खाली है 16 में से, गुणा में 100। इसको हल करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7/8 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 87.5% आएगा, और ये आपका आंसर है। दोबारा बता रहा हूं, इस गोले का आयतन बराबर उस शंकु का आयतन, लेकिन कितने शंकु का आयतन? जितना सतर ऊंचा उठा है बस। एच की वैल्यू 16 नहीं रखेंगे, यहां से एच निकाल लिया। इसका मतलब कॉफी डालने से 2 सेंटीमीटर स्तर भर गया है उसका, तो खाली कितना बच गया है? ये था 16, 16 में से 2 भर गया है तो 14 खाली है, तो 14 को प्रतिशत में बताना था, तो 14/16 गुणा में 100, वो आ गया आपका 87.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर आंतरिक तथा 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास वाली खोखली गेंद को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में परिवर्तित किया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब की बार जो गोला बताया गया है ना आपको, वो है आपका खोखला गोला, जिसमें आपको एक तो बड़ी आर मिलेगी और एक छोटी आर मिलेगी। आपको बताया गया है कि आंतरिक व्यास है आपका 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी दी होगी 3 सेंटीमीटर।
तो बाहरी व्यास है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये इन्फॉर्मेशन गोले के बारे में दे रखी है। खोखला गोला है जिसकी बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक शंकु बना दिया गया है। बताया था आपको, अगर पिघला के बनाया गया है तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। और जो शंकु बनाया गया है ना, उसका व्यास दे दिया है आपको, व्यास है आपका 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालनी है, ये निकालना है आपको। तो कुछ नहीं है, बस दोनों का वॉल्यूम करो, ऊंचाई खुद ब खुद आ जाएगी। इसका वॉल्यूम निकलेगा आपका 4/3 पाई बड़े आर की 3 माइनस छोटे आर की 3। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। मैं बताया था जब भी आपके पास 2 आर होंगी तो उनको आपस में घटाकर वॉल्यूम निकाला जाएगा। 4/3 पाई बड़े आर की 3 माइनस छोटे आर की 3 बराबर शंकु का आयतन निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर है मेरा 4 की 2 और ऊंचाई निकालनी है। बस इसको हल करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कट गया है। यहाँ पर बच गया है 4 गुणा में, इसको अगर हल करते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27। तो इसमें से घट के 98 आ गया। ये हो गया है यहाँ पर 98। अब आगे उधर बच गया आपका 4 चौके 16 गुणा में h। तो इसको हल कर दें बस। 4 से इसको काटा, 4 चौके 16, 2 से इसको काट दिया 49। तो 49/2 आपका आंसर आ गया। 49/2 कितना हो जाएगा आपका, 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा आपका 24.5 और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस दोनों का आयतन ही निकालना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये आपका गोला है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में बनाया गया है। भाई बहुत सारे शंकु बना दिए, उनमें से एक शंकु दिखा रहा हूं मैं आपको। इसकी त्रिज्या तो है 1.75, तो त्रिज्या है 1.75। इसका डेसिमल हटा के 100 ले लिया भाई, काट दिया 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। तो त्रिज्या तो है ये, और ऊंचाई बताई है आपकी 3.5। तो इसका भी डेसिमल हटा दिया और नीचे ले लिया 10। इसको भी काट लो, 5 7 35, 5 दूनी 10। क्या ये बात आपको समझ आई? एक गोला था जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर थी, उसको पिघलाकर शंकु बना दिए गए हैं बहुत सारे। उस शंकु की त्रिज्या थी 1.75, डेसिमल हटाया काट दिया 7.4 आ गया। ऊंचाई थी 3.5, उसका भी डेसिमल लगा के काट दिया, वो आ गई 7/2। आपसे पूछा है कि गोले के कितने छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं, शंकु कितने बनेंगे। अगर इसको पिघलाकर शंकु बनाए गए हैं ना, तो इन सभी शंकुओं का आयतन और इस गोले का आयतन बराबर होगा। इस गोले का आयतन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर है मेरा 14 बराबर इधर शंकु का आयतन गुणा में एक्स। सबसे पहले मैंने एक्स गुणा में किया। ये एक्स क्या है, जितने शंकु हैं, और गुणा में एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर है मेरा 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर, और गुणा में ऊंचाई वो है 7/2। ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक्स है पहले, तो एक्स मतलब जितने शंकु, गुणा में 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। बस इसको हल करें। सबसे पहले इस 3 से 3 कट गया है, इस पाई से पाई कट गया है। अब लिख रहा हूं, यहां पर है 4 और इसको मैंने 14 को 3 बार लिख लिया। उधर बच गया है आपका x गुणा में 7 3 बार है, बस सीधा 3 बार लिख रहा हूं। और नीचे है आपका 4 की पावर 2, यानी कि 4 2 बार और 1 2। ये बात आपको समझ आई। 7 की पावर 2 और गुणा में 7, 7 3 बार, 4 की पावर 2, 4 2 बार और 2। बस इसको हल करें अब। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। बस और कुछ नहीं गुणा हो रहा है। ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 गुणा में 4 चौके 16 दूनी 32 बराबर आ गया है x। 32 गुणा 32 करेंगे 1024 आ जाएगा। तो जो आपके शंकु बनेंगे वो 1024। कुछ नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, दोनों को कैंसल आउट किया, x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई आपकी 1024।